बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी, जैसा कि आपको आज की वीडियो का थंबनेल देख के पता तो चल गया होगा कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ वीकली मील प्लानिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये वो प्लानिंग है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाली मील प्लानिंग करके कि डेली मैंने क्या बनाना है वो डिवाइड किया होता है मैंने और प्लान किया होता है, और इस तरह मेरी पूरे हफ्ते जान छूटी रहती है कि मैंने क्या बनाना है। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक कोई भी डायरी, कोई भी कॉपी, पेंसिल, जिस पे आपने डीएस मेंशन कर देने हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास पिछले वीक के जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ियाँ, लेफ़्ट ओवर दालें पड़ी होती हैं, आपने वो कलेक्ट करनी है। और फिर जो आने वाले वीक में न्यू सब्ज़ियाँ आती हैं घर में, वो सारी चीज़ें आपने कलेक्ट करके रख लेनी है। और फिर आपने क्या करना है, आपने जैसा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे इस वीक में कोई भी मीट इंक्लूड नहीं है, चिकन इंक्लूड नहीं है। चिकन क्यों इंक्लूड नहीं है कि न्यूज़ में वायरल जा रहा है कि चिकन में कोई बीमारी आई हुई है, इस वजह से पता नहीं अब ये झूठ है या सच है। तो मैंने चिकन को स्किप कर दिया है। इस पूरे वीक में जो है चिकन इंक्लूड नहीं है। अंडर बजट रहकर मैंने आपके साथ अपनी जो वीक की मील प्लानिंग है वो शेयर की है। अब क्या है, सबसे पहले जी जो मेरे पास ये मूंग मसूर की दाल है, चने की दाल है, चने हैं, और इसके अलावा सब्जियों में मेरे पास बैंगन है, करेले हैं, तोरियां हैं और कद्दू हैं। अब मैंने मंडे से सैटरडे तक अपना प्लान करना है कि मैंने क्या क्या बनाना है। तो मंडे वाले दिन मैंने क्या रखा है, कद्दू रखे हैं कि कद्दू मैंने बनाने हैं। नेक्स्ट फिर ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है जी, मैंने बनाने हैं आलू बैंगन। और आलू बैंगन बनाने के लिए अब अगर मेरे पास कोई चीज़ स्किप है तो मैंने क्या करना है, देख लेना है कि अगर कोई चीज़ स्किप है, जैसे कि आलू स्किप है मेरे पास, तो वो मैंने साइड पे लिख देने हैं। क्योंकि आलू ख़त्म हो गए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास ख़त्म है तो आपने लिख देनी है और उसको आपने मंगवा लेना है, ताकि आपके पास जो है इजीली चीज़ें मैनेज हो सकें। 2 दिन सब्ज़ी करने के बाद तीसरे दिन फिर मैंने कोई ना कोई दाल या चने इंक्लूड करने हैं। अब क्या है, मेरे पास जैसा कि 4 सब्ज़ियां हैं और 2 दिन मैं कोई दाल इंक्लूड करूँगी, 2 दिन सब्ज़ी और फिर 1 दिन दाल इंक्लूड करूँगी। अब मैंने लिखा है कि मैंने दाल बनानी है, दाल के साथ मैंने राइस बनाने हैं। पहले 2 दिन सब्ज़ियों के साथ मैंने रोटी बनानी है, क्योंकि हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं और चावल कम खाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपना मेन्यू सेट किया है। पहले 2 दिन हम लोगों ने सब्ज़ी के साथ रोटी खानी है और तीसरे दिन मैंने दाल के साथ चावल लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है, फिर जी नेक्स्ट जो है वो तोरी की सब्ज़ी है, और फिर उसके बाद जो है वो करेले की सब्ज़ी है। और करेले में हो सकता है कि मैं दाल भी शामिल कर लूँ थोड़ी सी। तो वो आपने लचक रखनी है अपने इस मील प्लान में कि आगे पीछे कर सकें थोड़ा सा। और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हम उस चीज़ को स्किप करके कोई दूसरी चीज़ बना सकें। तो फिर लास्ट डे पे मैंने बनाने हैं चने। तो वो मैंने काले चने जो बनाने हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब और अगर संडे वाले दिन जैसा कि मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो उस दिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी पसंद की चीज़ बनाऊँ। तो मैं कोई वेजिटेबल पुलाव बना लूँगी या वेजिटेबल बिरयानी बना लूँगी। और इसके बाद हमने चेक करना है कि सब्ज़ियाँ और दालें तो होगी जो हम लोगों ने हर डे पे डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है। अब हमारे पास जो ग्रॉसरी है ना वो बनाने के लिए कंप्लीट होनी चाहिए। अब हमारे पास अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चें, इनको बनाने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर इसमें से कोई चीज़ मुझे लगता है कि कम है और इस वीक में वो नहीं आई है तो फिर मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ अपने हस्बैंड को, और फिर वो आते हुए ले आते हैं। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि टमाटर जो है वो इस वीक में कम है, तो मैंने टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं और वो मैं इस वीक की जो ग्रॉसरी है उसमें मंगवा लूँगी। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, टमाटर, मिर्चें और आलू, वो मैं वीकली मंगवाती हूँ। क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा पड़ी हुई ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी सब्ज़ी जो कि पहले बना के रखी जा सकती है उसको आपने बना के फ्रीज़ कर देना है। और बाकी चीज़ें जो हैं आपने, अल्लाह ताला ने जो हमें फ्रिज जैसी नेमत दी है उसमें रख देनी है। अब हमने चेक करना है कि ग्रॉसरी में जो हमारे रोज़ के मसाले यूज़ होने वाले हैं, जैसा कि नमक हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गई, ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो उसे आपने फ़िल करके रखना है। और जैसा कि ये सारी चीज़ें जो हैं नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, सूखा धनिया वगैरह सारे मसाला जात जो हैं वो मैंने मंथली ही मंगवाने होते हैं। और अगर मुझे लगता है कि इस वीक में कोई चीज़ कम है तो मैंने फिर निकाल कर फिल करके रख लेनी होती है। और अगर मुझे लगता है कि
कोई पीसने वाला मसाला जो है वो पीसने वाला है तो फिर वो भी पीस कर वो जो है मैं रख लेती हूँ, ताकि खाना बनाते टाइम जो है पहले ही टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो बच्चे की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी और मैं जल्दी से जो है ना वो 1 घंटे के अंदर अंदर खाना बनाकर किचन से बाहर निकल जाऊँ। अब जी क्या करना है कि जो चीज़ें हम पहले से रेडी करके रख सकते हैं, जैसे कि हम जो चने हैं उनको पहले से बॉयल करके रख सकते हैं और फिर इन्हें फ्रीज़ कर देंगे, जिस दिन हमने बनाने होंगे वो निकालेंगे और बस इनको बना लेंगे। तो अब क्या है, इनको भिगो देना है ओवरनाइट मैंने, और फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने इनको अब बॉयल कर लेना है। इस तरह क्या होता है, अगर हम वीकली प्लानिंग कर लेते हैं पहले ही कि हमने क्या बनाना है, तो सारा दिन जो हम सोचने में टाइम गुजार देते हैं ना वो हमारा नहीं वेस्ट होता। और मेरे ख्याल से हर औरत को, हर लड़की को ये प्लानिंग जो है वो आनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए माँओं को भी कि वो अपनी बेटियों को शादी से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना सिखाएं। और उसके बाद जी हमने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसा कि मेरे घर में ये ग्रोसरी जो है वो मंथली आ रही है, तो वीक में हम लोगों ने कितना ऑयल यूज़ करना है। जैसा कि मेरा एक वीक में जो है ऑयल का एक पैकेट, 1 kg का जो पैकेट है वो लग जाता है। तो मैंने देखना है कि इस वीक में अगर ये कम है तो इसको किस तरह से मैनेज करना है। अब ये नहीं है कि मैंने अगर कम हो गया है तो नेक्स्ट वीक का जो है उसमें से निकाल के यूज़ कर लेना है, मैंने इसी को मैनेज करना होता है। और क्योंकि मैं ये वाला जो ऑयल है वो पराठों के ऊपर भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, तो फिर मैं जिस तरह कर लेती हूँ कि पराठे ना बनाऊँ इस ऑयल से, मैं वो घी के बना लूँ, और ताकि मेरा जो ऑयल है वो इस वीक मैनेज हो जाए इसी 1 kg में। तो जी अब करेले जो हैं वो भी बनाकर फ्राई कर कर फ्रीज़ किए जा सकते हैं, तो वो बनाकर मैंने कट करके इनको फ्रीज़ करके रख लेना है। अब ऐसी सब्ज़ियां जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़र में सेव की जा सकती हैं उन्हें तो हम इजीली सेव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सब्ज़ियां जैसा कि बैंगन, वो मेरा कभी दिल नहीं करता कि मैं उन्हें कट करके स्टोर कर दूं, इसलिए मैं उसे नीचे जो है वेजिटेबल बॉक्स होता है उसी में रख देती हूँ। क्योंकि आजकल जो फ्रिज आ रही हैं उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि ओवर 20 डेज़ तक आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो फ्रेश रहती हैं। अब आपने मेरे पिछले वीक की अगर वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ये सब्ज़ियाँ सेट की थी, तो ये मेरी सब्ज़ियाँ सारी पिछले वीक की थी, कुछ बन गई और कुछ बच गई, तो उन्हीं से मैंने इस वीक को मैनेज कर लिया है। अब क्या करना है, मैंने कि टाइम को ज़ाया होने से बचाने के लिए मैंने एक ही दिन जो है वो अदरक का पेस्ट बना के रख लेना है और लहसुन को मैंने छील कर जो है वो रख लेना है। अब क्यों मैंने करना है लहसुन का पेस्ट, मैंने क्यों नहीं बनाना, एक तो आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों की वजह से ऑलरेडी मैंने स्ट्रॉबेरी सेव की हुई है, इसके अलावा और ऐसे फ्रूट्स जो कि मुझे नेक्स्ट सीज़न में नहीं मिलेंगे वो मैंने जो है वो फ्रीज़ किए हुए हैं। और इसके अलावा अब बर्फ़ चाहिए होती है गर्मियों के लिए, तो वो मैंने सेव की हुई है, क्योंकि मेरी जो फ्रिज है वो लार्ज साइज़ नहीं है, वो मीडियम है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो है वो अदरक का पेस्ट बना के रखना है। लहसुन मैंने ऐसे ही छील के जो है उसको बॉक्स में डाल के रख देना है, और डेली बेसिस पे मुझे जितना चाहिए होगा मैं उसे निकाल कर यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह क्या होगा कि मेरी जो है टाइम की बचत भी हो जाएगी और जल्दी जल्दी से खाना भी बन जाएगा। तो और ये पहले जो है वो टमाटर वगैरह भी मैं फ्रीज़ कर लेती थी, लेकिन अब क्योंकि जगह कम होने की वजह से फ्रीज़र में टमाटर जो है वो मैं फ्रीज़ नहीं करती, मैं सिर्फ उतने ही मंगवाती हूँ कि एक वीक में मेरे जितने यूज़ हो जाए और बाद में फिर जो है वो नए आ जाए, क्योंकि टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि ये मैं सिर्फ वीकली मंगवाऊँ। आलू भी जो है वो मैं वीकली मंगवाती हूँ और टमाटर भी वीकली मंगवाती हूँ, लेकिन प्याज चूँकि वो ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो भी आते तो वीकली ही हैं, लेकिन वो इनसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अदरक को छील कर इस तरह पीसेस में कट कर लिया, और ये देखें आपके मैंने लहसुन को छील कर जो है वो बॉक्स में डालकर रख देना है। अब क्या करना है जी, जब हम अदरक या लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं ना तो उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की फंगस आना शुरू हो जाती है। तो मैंने आलिया मुबशर जो है ना उन्हें
व्लॉग में बताते हुए सुना था कि अगर आप अदरक और लहसुन के पेस्ट में ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे ना, तो इसके ऊपर जो फंगस सी आ जाती है ना, वो नहीं आएगी। तो मैंने भी फिर उनकी ये ट्रिक जो है उसको फॉलो किया, तो वाकई फिर जो है ना अदरक और लहसुन के पेस्ट पर अगर हम ऑयल ऐड कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर फंगस नहीं आती है। तो अगर आपको किसी और के व्लॉग में कोई अच्छी चीज़ लगती है तो मेरे ख्याल से दूसरों तक भी वो पहुंचानी चाहिए और दूसरों से भी शेयर करनी चाहिए। तो जी इस तरह मैंने ये सारा काम करके रख लिया और ये थी मेरी वीक की प्लानिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने कोई क्वेरी करनी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।